हरियाली तीज की कहानी। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार हरियाली तीज 23 जुलाई को गुरुवार के दिन है। हरियाली तीज का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। इस वजह से यह त्यौहार सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। हरियाली तीज की मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और इसी दिन ही माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई थी। भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनके पिछले जन्म की याद दिलाने के लिए तीज की कहानी सुनाई। एक बार की बात है, माता पार्वती को अपने पिछले जन्म का स्मरण नहीं हो रहा था। तब भोलेनाथ ने माता से कहते हैं कि हे पार्वती, आपने मुझे पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, लेकिन आप मुझे पति के रूप में नहीं पा सकी थी। लेकिन 108वें जन्म में आप पर्वतराज हिमालय के घर में पैदा हुई और मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। आपने अंजल को त्याग दिया, पत्ते खाए, अंजल त्याग दिया और शीत, ग्रीष्म और वर्षा में बहुत कष्ट सहे। आप अपनी बात पर अड़ी रहीं। आपके कष्टों को देखकर आपके पिता को बहुत दुख हुआ। तब नारद मुनि आपके घर आए और कहा, भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है। भगवान आपकी बेटी की से बहुत खुश हैं और उन्होंने शादी का प्रस्ताव भेजा है। पर्वतराज खुशी खुशी आपका विवाह विष्णु से करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु को यह शुभ समाचार सुनाया, लेकिन जब आपको इसका पता चला तो बहुत दुख हुआ। आपने मुझे पहले ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। आपने अपने मन की बात अपने सखी को बता दी। आपकी सखी ने आपको एक घने जंगल में छिपा दिया, जहां आपके पिता नहीं जा सकते थे। वहां आप तपस्या करने लगी। आपके गायब होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, क्या होगा अगर विष्णु जी इसी बीच बारात ले आए। और शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, आपके पिता ने आपकी खोज में तीनों लोगों को मिला दिया, लेकिन आप नहीं मिली। गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर आप मेरी पूजा में लीन हो गई। मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मैंने आपकी इच्छा पूरी करने का वादा किया। आपके पिता आपको खोजते हुए गुफा में पहुँचे। आपने बताया कि शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अधिकांश जीवन तपस्या में व्यतीत हुआ। आज तपस्या सफल हुई। शिव जी ने मेरा पत्नी के रूप में वर्ण कर लिया। मैं एक शर्त पर आपके साथ घर जाऊंगी, जब आप मेरा विवाह शिव जी से करने के लिए राजी हो जाओगे। पर्वतराज हमारा विवाह कराने के लिए राजी हो गए। बाद में हमने पूरे विधि विधान से शादी कर ली। हे पार्वती, आपने जो कठोर व्रत रखा था, उसके कारण हम विवाह कर सके। जो भी स्त्री इस व्रत को पूरे मन से करती है, उसे मैं मनवांछित फल देता हूँ। हेलो फ्रेंड, इस कहानी से ये सीख मिलती है, आपको हरियाली तीज पूरे मन से और दिल से मन साफ करके करना चाहिए, जिससे आपको अच्छा वर मिल सके। तो अपने दिल से मन से कीजिए अच्छा वर पाने के लिए।